आखिर नील की वजह से कैसे पड़ेगा सौम्या की प्रेगनेंसी पर बुरा असर। इसके अलावा मंगल ने लिया बड़ा फैसला, क्या वो जाएगी ये शहर छोड़कर या फिर इस शहर में रहकर करने वाली है कुछ बड़ा। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल अपनी बेटी और बेटा यानी कि नील और ईशाना के बीच में जो लड़ाई चलती है उसमें वो ईशाना का सपोर्ट करती है और नील को थप्पड़ मारती है, लेकिन घर वाले सारी बात नहीं जान पाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर सभी लोग मंगल और ईशाना के खिलाफ होते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि मेकर्स ने पता नहीं क्या सोचकर ये स्क्रिप्ट लिखी थी कि जहाँ पर घर में बर्थडे पार्टी चल रही है, दो बच्चे आपस में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इवन उनके दोस्त भी आ चुके हैं, लेकिन उसी समय जिस समय घर में बर्थडे पार्टी चल रही है, रात का समय है, उसी समय दोनों हस्बैंड वाइफ यानी कि आदित्य और सौम्या को डॉक्टर के पास जाना है। और उधर बात करें कुसुम जी की और सुदेश जी की, उन्हें एक साथ मंदिर जाना है। मतलब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है जो कि समझ से परे है, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि रात में कौन से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, इवन किस मंदिर में जाकर आप पूजा कर रहे हैं जबकि आपके घर में बर्थडे पार्टी हो रही है। अब यहाँ पर मंगल अकेले सारी सिचुएशन को हैंडल करती है। दूसरी तरफ यहाँ पर वो पूरी बात बता भी नहीं पाती है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, किस तरह से ईशाना की इंसल्ट हुई थी। उससे पहले ही यहाँ पर शुरू हो जाता है नील का नाटक। नील यहाँ पर नाटक करते हुए नजर आता है कि वो घर छोड़ के जा रहा है, उसकी वजह से घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इतनी सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, इसलिए वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। अब यहाँ पर वो जाने का नाटक करेगा ही कि कुसुम आदित्य को बोलेगी कि आदित्य अपने बेटे को रोको, वो तुम्हारा बड़ा बेटा है, तुम्हारे घर में उसकी ज़रूरत है, उसको तुम बुला कर लेकर आओ। अब आदित्य को कहीं ना कहीं फील होने लगेगा कि हाँ वो उसका बेटा है और वो इस घर से नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा सौम्या भी आदित्य को बोलेगी कि आदित्य उसको रोक लो, तो इस तरह से आदित्य और कुसुम मिलकर उसको रोक लेंगे। लेकिन नील जानता है कि अगर इस घर में रहना है तो मंगल की गुड बुक्स में रहना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पर नील वापस आएगा और मंगल से माफी मांगता हुआ नजर आएगा। मंगल के पैरों में गिर जाएगा, उससे कहेगा कि मम्मी मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। यहाँ पर भी वो नाटक ही कर रहा होता है और वो अपने सभी घर वालों को दिखाना चाहता है कि वो सुधर गया है। इवन यहाँ पर इस तरह से पैरों में गिरता हुआ देख कुसुम बोलेगी कि मंगल अब इसको माफ कर दो, इस तरह से ये दोबारा नहीं करेगा। एंड फाइनली मंगल भी उसकी बातों में आ जाएगी और उसको माफ कर देगी। और यहाँ पर फिर से ईशाना बुरी बन जाती है और ईशाना की नज़रों में उसकी माँ मंगल बहुत ज़्यादा विलेन नज़र आएगी, क्योंकि वो देखेगी कि नील और मंगल एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे से इतना अच्छे से पेश आ रहे हैं, जबकि थोड़ी देर पहले ही ईशाना की नील ने इंसल्ट की थी। तो ये सारी हरकतें देखकर कहीं ना कहीं ईशाना को बुरा लगेगा और वो फिर से मंगल के ऊपर ही गुस्सा करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ईशाना का गुस्सा करना भी जायज़ है। अगर बात करें सौम्या की, तो सौम्या घर में ही अपना वर्क फ्रॉम होम करते हुए दिखाई देगी। वो घर के खर्चे गिनवाते हुए नजर आएगी। एक्चुअली वो अपने घर में काम कर रही होती है अपने ऑफिस का, तभी वहाँ पर कुसुम आएगी और उससे कहेगी कि तुम खाना पीना टाइम से खाया करो, टाइम से अपना दवाई लिया करो और अपने बच्चे का ध्यान रखा करो। तो यहाँ पे सौम्या उसको बताएगी कि अपने बच्चे के लिए ही मैं ये काम कर रही हूँ, अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो इतने घर के सारे खर्चे हैं उनको कौन देखेगा। आदित्य अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता है, इतने सारे लोग हैं घर में, मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी। इसीलिए मैं अपने होने वाले बच्चे को किसी भी तरह की दुख तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, उसी के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। और बार बार यहाँ पर कुसुम उसको खाने के लिए फोर्स करते हुए नजर आएगी। यही अगर कुसुम के कैरेक्टर की बात करें तो कुसुम ने कभी मंगल से तो ये सब कुछ नहीं कहा, जबकि मंगल ऑफिस भी संभालती थी, बच्चों को भी संभालती थी और उसका घर भी संभालती थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कुसुम का जो कैरेक्टर है वो गिरगिट की तरह नजर आता है। इधर बात करें सौम्या की, तो सौम्या ये सारी बातें कर ही रही होती है कि मंगल ये सब कुछ सुन लेती है। अब यहाँ मंगल कुसुम के हाथ में अपनी सारी सेविंग ला के रख देती है और वो कुसुम से कहती है कि माँ जी, मैंने अपना जो भी ढाबा खोला था मसूरी में उसको बंद कर दिया है और उससे मैंने जितने भी पैसे कमाए हैं वो सब मैं आपको अभी आपके हाथों में दे रही हूँ और आप ये रखिए, जितना भी मेरे बच्चों का अभी तक का खर्चा हुआ है या मेरा खर्चा हुआ है उसको आप इसमें देख लेना। इसके अलावा मैं जल्द ही पास में एक रूम ले लूँगी, वहाँ पे रहूँगी, अपने बच्चों का खर्चा मैं खुद उठाऊँगी और मैं जॉब करूँगी। तब तक के लिए आप मुझे प्लीज़ इस घर में रहने दीजिए और ये तब तक के लिए पैसे मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। जिसके बाद कुसुम को एक झटका लगेगा कि मंगल इस तरह से कैसे बात कर रही है। और सबसे ज़्यादा झटका यहाँ पर सौम्या को लगेगा जब उसे पता चलेगा कि मसूरी नहीं जा रही है मंगल। जी बिल्कुल, आपको भी बता दें कि हर बार की तरह मंगल अपने जीवन की नई शुरुआत तो करती है, लेकिन लास्ट में वो आदित्य के घर पर ही आती है और इस बार भी रिपीटेड मोड में मंगल फिर से आदित्य के घर आ चुकी है। एक्चुअली यहाँ पर वो
कुसुम से बात बताएगी कि उसने जो भी किया, जो भी उसने सेविंग की, अभी तक जितना भी उसने नाम कमाया वो सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया था, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर खुश हैं, यहाँ रहना चाहते हैं। एक्चुअली ईशाना ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर वो इस घर से चली गई तो ये लोग उसको भूल जाएंगे और इस घर में उसका कोई भी हक नहीं रहेगा। इसी वजह से वो अपने पैर में चोट लगा लेती है और वहाँ से नहीं जाना चाहती है। और यहाँ पर मंगल ये सारी बातें समझ जाती है कि उसकी बेटी को यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसी वजह से वो मसूरी जाने का प्लान कैंसिल कर देती है और वहाँ का ढाबा बंद कर देती है। इवन उसने जो घर खरीदा है उस घर को रेंट पे देने की बात कह देती है। अब यहाँ पर जो मंगल है वो फिर से एक नया घर लेगी, अपने बच्चों के साथ रहेगी, नई जॉब करने की बात कहते हुए नजर आती है कुसुम से। लेकिन कुसुम यहाँ पर साफ तौर पे बोल देगी कि मंगल तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, अपनी बेटी को लेकर जाओ, लेकिन मेरे दोनों पोते कहीं नहीं जाएंगे, वो इसी घर में रहेंगे। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मंगल आगे क्या डिसीजन लेगी। लेकिन यहाँ पर सौम्या की प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो सौम्या को यहाँ बहुत बुरा फील होगा कि ये मंगल यहाँ से क्यों नहीं जा रही है। अगर ये लोग यहाँ पर फिर से रहेंगे तो आदित्य इन पर ही अपना प्यार लुटाएगा, मुझे नहीं देखेगा। तो यहाँ पे सौम्या एक चाल चलती है। एक्चुअली हॉल में पड़े होते हैं नील के शूज़। अब यहाँ पे नील के शूज़ इधर उधर पड़े होते हैं तो सौम्या यहाँ पर गिरने का नाटक करती है ताकि वो गिरने का ड्रामा करे और सबको ये ऐसा लगे कि मंगल और उसके बच्चों की वजह से सौम्या को प्रॉब्लम हो रही है, उसकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है। और होगा भी कुछ ऐसा ही। यहाँ पे सौम्या गिरने का नाटक करेगी, जिसके बाद सभी घर वाले इकट्ठा होंगे और वहाँ पर बताएगी सौम्या कि यहाँ पे नील के शूज़ पड़े थे जिसकी वजह से मैं गिर गई हूँ और मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी सभी लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। इवन मंगल उसको सबसे पहले देखेगी तो मंगल उसको हॉस्पिटल लेके जाएगी। लेकिन डॉक्टर यहाँ पे उसको बोलेंगे कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मंगल अपने बेटे को डांटेगी कि आज तुम्हारी वजह से सौम्या के बच्चे को अगर कुछ हो जाता तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे नील को बुरा लगता है कि उसकी माँ फालतू में क्यों डांट रही है, उसने तो कुछ किया ही नहीं था। और यहाँ पे नील और मंगल की लड़ाई ही कराना चाहती है। इसके अलावा वो नील और आदित्य को मिलाने के लिए यहाँ पे काम करते हुए नजर आएगी। एक्चुअली आदित्य की गाड़ी ख़राब हो जाती है। आदित्य मैकेनिक को कॉल करता है लेकिन उसकी कॉल पिक नहीं हो पाती है और दूसरा मैकेनिक जैसे ही कॉल पिक करेगा तो यहाँ पे वो बोल देगा कि मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। सौम्या नील को कहेगी कि नील तुम्हें तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, तुम ये सामान लेकर जाओ और उनकी गाड़ी ठीक करवा दो। तो जिसके बाद नील खुश होगा कि छोटी माँ थैंक यू, अगर पापा ने मुझे बुलाया है तो मैं जाके ये काम ज़रूर करूँगा। और जैसे ही वो आदित्य के पास जाएगा, उसकी गाड़ी ठीक करवा देगा तो आदित्य भी अपने बेटे से इम्प्रेस हो जाएगा और उसको गले लगाकर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए नजर आएगा। तो इस तरह से बाप बेटे में प्यार बढ़ेगा। दूसरी तरफ मंगल और नील में प्यार घटेगा, मतलब दोनों में दूरियां आएंगी। तो यहाँ पर सौम्या का प्लान यही होता है कि नील और मंगल हमेशा लड़ते रहें। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मंगल अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ पाएगी या फिर वो इसी घरेलू लड़ाई झगड़े में रह जाएगी। तो ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।